मजा आ रहा है। ये दो बड़े मजदूर हथौड़ी से लकड़ा ठोकते तो छोटा मजदूर हाथौड़ा से लकड़ा ठोकता। ये दोनों तो उनसे भी खतरनाक। एक सर लकड़ा पर रखकर छोटा हाथौड़ा से लकड़ा ठोकता तो दूसरा बड़े हथौड़ा से इसका सर ही ठोक डालता। ये क्या हो गया? लाठी चल लाठी। ये मजदूर दौड़ कर आता और किल में अपना सामान लटकाकर हथौड़ी से लकड़ा ठोकने लगता। बिना कील के अपने साथी को भी ठोक डालता। लाइक करो फटाफट से। तभी इंजीनियर का घड़ी पर ध्यान जाता तो सीटी बजाकर सबको फास्ट काम करने के लिए बोलता। जूस पिला दो मौसम्बी का। इसका बात सुनकर सभी मजदूर बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग पापा खलीफा बनाने लगे। अमेरिका क्या कहता था? इंजन रॉकेट के माफी उड़ रहा था। तभी इनका काम कंप्लीट हो जाता और एक मजदूर आकर अपना झंडा बिल्डिंग के ऊपर गाड़ देता। कुछ देर बाद एक मजदूर आकर पापा खलीफा का दरवाजा बंद करता तो पापा खलीफा के साथ कांड हो जाता। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। बिल्ली का बच्चा उदास बैठी हुई। हाँ भाई सुनना। कौन है बे? आजा आजा। चूहे का बच्चा ने बुलाया। दोनों भाग कर गए और बॉक्स में गाना चालू किया। तभी बिल्ली का बच्चा नाले में गिर गई और बहने लगी। मैं नाली में गिर गई, कैमरा बंद करो। बिल्ली वहाँ आई। चूहा का बच्चा भी नाली में कूद गया। बिल्ली का बच्चा तैरते टाइट एक अलार्म घड़ी को पकड़ती है और चूहा का बच्चा एक गिटार में चढ़कर बिल्ली के बच्चे के पास जाने लगता है। मोटा भाई बिना पेट्रोल का गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। मुद्रिया डॉग को चिढ़ाती मोटा भाई का काम चालू हो जाता है। साला इधर ट्रेवल के साथ साथ जिम भी हो जाता है। वो भी एक नहीं कई वैरायटी में। आप देख तू। ये बच्चे उछलते कूदते स्कूल जाते हैं। साला यहाँ 2050 का शूज का आविष्कार भी हो गया। चलते चलते पढ़ो, गिरने का चांस ही नहीं। सॉरी। पेपर लवर के लिए बेस्ट है। दूल्हा मंडप में बैठा रह गया और पंडित जी हनीमून पर चले गए। ये साला जादूगर स्टंट दिखाते दिखाते पूरा देश का चक्कर लगा लेता है। लेवर मिश्री के लिए ये आविष्कार कैसा है? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये गोदी टेनिस बॉल के साथ ही चलता है। ब्रेक कैसे मारता है यही मैं भी सोच रहा हूँ। सब्सक्राइब करोड़ो मेरी जान। एक दिन चूहों ने दूरबीन से चांद को देखा। मैं तो जाऊंगी। और फिर उन्होंने चांद में जाने का प्लान बनाया। तभी उन्होंने एक मैगजीन में उपाय ढूंढा। अब तैयारी होगी। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। और फिर चांद पे जाने के लिए रॉकेट बनाने लगे। कुछ चूहे मिलकर बड़े हथौड़े से किले ठोकने लगे। आज कमाएंगा। और अलार्म घड़ी को भी इलेक्ट्रिक टूल में बदल दिया। और एक चूहा अपने मुंह से किले ठोकने लगा। जल्दी कर। सभी की मेहनत से रॉकेट जल्दी बन गया। और फिर ईंधन के लिए उन्होंने तमाम फटाके इकट्ठा किए और ताकतवर चूहा एक TNT लाया। फिर चूहों की पूंछ से माचिस जलाया और रॉकेट में आग जलाया और रॉकेट चांद की ओर निकल गया। गाड़ी स्टार्ट कर। तू है कौन रे? हम संतोष पागल नहीं। गांजे के नशे में लुंड बतख का लौंडा खुद पर मिर्च मसाला डालकर बिल्ले के सामने लेट जाता है। चलिए शुरू कर दे। बढ़िया है। पर चूहा बतख को मौत के मुंह में खींच आता है। जल्दी कर। वो गया कहाँ? इतने में बतख फिर मौत का नंगा नाच करते हुए बिल्ले के पास चला आता है। खाएगा केला? हाँ सर। तो करना। थैंक यू। तभी इससे आराम से मुंह में लेने के लिए बोलने लगता है। आजा। यस। पर ये चूहा फिर इसे बचा के भागने लगता है बच गया रे देवा। और गलती से मुर्गी को उठा लाता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? आप कौन? तभी साला ये बतख फिर केक में छुपकर बिल्ले के सामने लेट जाता है। अरे खाओ ना दबा के। ठीक है। पर चूहा इस बार भी दोनों का मूड बिगाड़ देता है। अब बताओ मैं क्या करूं? नशेड़ी बतख से परेशान चूहा इसे धर के हुलिया बदल देता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा। तभी बिल्ला छेदा में हाथ डालकर बतख को उठा ले जाता है। रहा नहीं जाता। और इसे ऐसी हालत में देखकर बिल्ले की फट के दोनों हाथ में आ जाती है। बोलो करोगे ना मेरी मदद? तभी बतख के लौंडे को ऊपर जाने की कंफर्म टिकट मिल जाती है। मच्छरों से तंग आकर सिपाहियों ने यह कदम उठाया। मच्छरों के आक्रमण ने पूरे देश का हाल बेहाल कर दिया। लेकिन सिपाहियों ने मच्छरों को धूल चटा डाली। अब मच्छर ट्रेनिंग के लिए अन्यू प्लेस जाते हैं। यहाँ पर इंसानों को किस तरीके से चोंच मारनी है वो सिखाया जाता है। सभी इसे एकदम सीरियस होकर सुनते हैं और ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं। साले इतना सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं जैसे आज ही ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे। अब आदमी के पुतले पर टेस्ट करते हैं। ये क्या है? लेकिन ट्रेनिंग पूरी होने की खुशी में जश्न मनाते हैं। यहाँ सिपाही भी कुछ कम नहीं। साले तो उनको अंदर और सीने को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ सभी चीजें मशीनरी से होती है। अब युद्ध करने के लिए सब रेडी है। ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। मच्छर भी हमला के लिए तैयार। आओ सालो आओ। तभी सिपाही ने 70 वाली 2 बोतल निकाली। भारी मिस्टेक हो गया सर। शेर चांद पर भाषण दे रहा था। तभी पीछे से गिद्ध। शेर गुफा के अंदर जाता और दरवाजा बंद कर देता है। फिर 50 साल बाद बाहर निकलता है। पर गिद्ध अभी भी वहीं बैठा था। दरअसल इस शेर का बर्थडे पार्टी चल रहा था। लेकिन शेर को कोई अच्छा गिफ्ट नहीं मिला था। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? लेकिन तभी तो शेर पगला जाता है।
के पटकूंगा। जिससे सारे जानवर वहाँ से भाग जाता है। पर तभी शेर को एक खत मिलता है। खत को पढ़ने के बाद गिफ्ट को खोलता है, बवाल चीज है बे। जिसमें शेर के जीवन के बारे में लिखा था कि 10वीं बर्थडे में शेर दुनिया से टपक जाता है। तो शेर फटाफट मोमबत्ती की गिनती करता है। ये कैसे हो गया? तभी गिद्ध भी फटाक से चम्मच कांटा लेके हाजिर हो जाता है। पर शेर ये सब नहीं मानता है। मैं नहीं डरता। और टोपी पेंट पहनकर घूमने जाने लगता है। मेरा नाम है इबू हटेला। तभी साला गिद्ध केले का छिलका नीचे फेंक देता है। नहीं। तो शेर खत्म। शेर उठता है। तभी पीछे से गिद्ध शेर के पूंछ में ब्रेड और चटनी लगा रहा था। तैयारों के भंडारे में गया था, अंदर गया था, हलवा खत्म। तो शेर ब्रेड को ले लेता है और तो साला गिद्ध नीचे बहुत बड़ा बर्तन रख देता है, जिसमें शेर आ टपकता है। बाप रे। गिद्ध उसके पैर में मोजा पहना देता है। तो शेर तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अरे नहीं भाई। फिर डंडा उठा के शेर गिद्ध को ठोकना चाहता है, लेकिन नहीं ठोक पाता है। तभी गिद्ध ऊपर पेड़ में दिखता है। अब तू यहाँ देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तो शेर पेड़ में चढ़ने लगता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। फिर साला शेर अपने पैर में रॉकेट बांध के सस्ता सुपरमैन बन जाता है। लेकिन थोड़ा ऊपर चढ़ते ही शेर बहुत ऊपर चढ़ता है। किधर है? लेकिन गिद्ध नीचे आ जाता है। बोले बेटा मस्ती नहीं। और कुल्हाड़ी उठा के पेड़ काटने लगता है। आज मैं मर गया भैया। तो शेर नीचे टपकने लगता है। मैंने कुछ नहीं किया। पैसा ही पैसा होगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये बतख 24 किलो कैरेट सोने का अंडा दी हुई होता है। 50 तोला। बतख प्लान बनाकर सुअर के पास जाकर सुअर को कहकर कालुआ बतख को फंसा देता है। अरे एलविज भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? कि सोने का अंडा कलुआ बतख ने दिया होता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बात करो। अगले दिन न्यूज़पेपर में छप जाता है कि कलुआ बतख ने सोने का अंडा दिया है। हाँ भाई सुनना, संभाल के पहुँच। तभी ये सब लुटेरे जाकर सुअर के फार्म हाउस में घुस जाते हैं। आई एम सॉरी बाप। और कलुआ बतख को सोने का अंडा देने के लिए ले जाते हैं। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और इधर कलुआ बतख को जबरदस्ती बंदूक दिखाकर सोना का अंडा देने के लिए मजबूर किया जाता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमने बड़े बड़ों के पावर टीले कर दिए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कलुआ बतख अंडा देने के लिए वक्त मांगकर पुल में आराम करने लगता है। चीटिंग करता है तू। राम राम लग दरे। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। रुक जा। लोमड़ा गाय के बछड़े को पकड़ने के लिए आया होता है। सांड को देखकर लोमड़ा की फट जाती है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह। जिससे लोमड़ा दुम दबाकर सांड से बचकर भागने लगता है। लेकिन सांड लोमड़ा को उछाल के फेंक कर फिरकी ले लेता है। हाय दैया, मार डाला रे। लोमड़ा बदनाम होकर खाली हाथ जा रहा होता है। मैं अभी ऐसा इंसान बन गया हूँ ना, पैसे छापने की मशीन। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तभी रास्ते में कछुए को देखकर पकड़ के ले जाने लगता है। लेकिन कछुआ लोमड़ा के सिर को मारकर फोड़ देता है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। अभी बता दे भाई। ये लोमड़ा फिशिंग रोड की मदद से कछुआ को पकड़ के ले जाने लगता है। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। कछुआ का टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए देखने लगता है। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। चिंटू इतना भूखा होता है कि चींटियों के माल को चुराकर सफा चट कर जाता है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। चिंटू गिलहरी के माल को खाते खाते गिलहरी को ही पूरा निपटाने लगता है। अरे खाओ ना दबा के। तुम्हें शर्म है कुछ? चिंटू फोकट के माल को खाकर बिस्तर पर लेट जाता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख। इधर चींटियां और सभी जानवर कड़ी मेहनत करके खाने के सामान जमा कर रहे थे। बाप रे। मेरे को जाना पड़ेगा। गिलहरी आकर चिंटू को सुनाने लगती है, लेकिन यह बातें चिंटू के दिमाग में पलरे ही नहीं पड़ रही खाने को दे रहे। थी। चिंटू के खाना खाने का समय हो जाता है। तभी चिंटू सभी के सामान को खा के निपटाकर बिस्तर पर मजे से जाकर आराम करने लगता है। बाल बाल बच गया रे देवा। भालू रस्सी को काट देता है ताकि दूसरा वाला भालू उसके पास ना आ सके। अगर तुझमें दम है। तभी यह 11वीं फेल भालू फिजिक्स का सवाल बनाकर रस्सी से उस पार जाने की कोशिश करता है। लो भैया, अगर तुझमें दम है तो उसे पाकर दिखा। तभी यह भालू अपने फिजिक्स के सवाल को सही बनाकर रस्सी से उस पार जाकर खाने को चुरा लेता है। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। अरे मुझे क्यों तोड़ा? चलो जूस पिला दो मौसम्बी का। भालू पेड़ पर चढ़कर दूरबीन की सहायता से दूसरे भालू के खाने को चुराने के लिए देख रहा होता है। तो बेटा काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। भालू देखता है कि उसके खाने को चुराकर खा रहा होता है। हो गया बेटे। तभी भालू खाने में बम को मिला देता है। लेवल सबके निकलेंगे। अरे होगा पावरफुल। लेकिन यह साला निकम्मा भालू बम को ही सफा निगल जाता है।